Subject: Financial Management, BCom Honors, Semester 6, Core Paper 14. I am Dr. V.B. Lal, Associate Professor, Department of Commerce and Management Studies, Marwari College, Ranchi. Today we will discuss the objectives of financial management. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों की व्याख्या इसकी निम्न अवधारणाओं के आधार पर दो प्रकार से की गई है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू कॉन्सेप्ट्स। अथवा हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध के निम्न दो प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं। पहला, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य, और दूसरा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ और मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ। दूसरा, धन को अधिकतम करने का उद्देश्य। अब सबसे पहले हम लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य मानने वाले विद्वान इस अवधारणा के औचित्य को, इसको न्याय संगत या कह सकते हैं कि इसको मानने के लिए जो मुख्य आधार वो मानते हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहले वाई प्रॉफिट, और लाभ को अधिकतम करने का तात्पर्य क्या है? लाभ को अधिकतम करने का तात्पर्य है एक वर्ष के अंत में लाभ में की जाने वाली वृद्धि से है। द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब वाई प्रॉफिट, लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य क्यों होना चाहिए, इसको कैसे जस्टिफाई किया गया है? इसके लिए जिन बिंदुओं को सामने रखा गया उसमें से पहला बिंदु है कि लाभ सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का बेसिक मोटिव होता है या मुख्य उद्देश्य होता है। प्रॉफिट इज़ a focal point of all economic activities, or we can say that profit earning is the prime motive of any economic activity. Number 2, profit is a barometer of the performance of any economic activity. किसी भी आर्थिक क्रिया के परिणामों को मापने का यह एक प्रकार से आधार है, एक प्रकार से मापक यंत्र है, जिसके आधार पर हम किसी भी कंपनी के, किसी भी व्यावसायिक इकाई के कार्यों के परिणाम का, आर्थिक परिणाम का मूल्यांकन कर सकते हैं, जान सकते हैं। तीसरा बिंदु इसके पक्ष में ये है
कि प्रॉफिट प्रोवाइड द बेस फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये भी इसका एक आधार है कि लाभ फंड के वितरण और उसके समुचित उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग को लाने का आधार प्रदान करता है। और प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उद्देश्य की अवधारणा के पक्ष में ये भी कहा गया है कि यह समाज को गतिशीलता प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स द competitive environment amongst the entrepreneurs through which it makes the society more dynamic, यानी समाज की गतिशीलता का आधार भी है। इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर लाभ को अधिकतम करने के सिद्धांत के औचित्य को माना गया, महत्वपूर्ण माना गया। परंतु इस अवधारणा के आलोचकों, क्रिटिक्स जो हैं, उनके अनुसार इस उद्देश्य की अवधारणा की कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं? देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स, लिमिटेशंस ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये कमियां क्या हैं? इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। इट डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा के समय मूल्य को विचार में नहीं लाता है। इसी प्रकार से यह रिस्क फैक्टर, जोखिम के कारक को भी ध्यान में नहीं रखता है। It does also not consider the risk factor involved in the business activity, economic activity। तीसरा है कि यह एक प्रकार से imperfect competition, बाजार की यह एक प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन, बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता की अनरियलिस्टिक, अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। ये भी इसकी कमी का एक बिंदु माना गया है। और इसके अलावे इस उद्देश्य की एक मुख्य सीमा ये भी मानी गई, एक कमी ये भी मानी गई कि प्रॉफिट इज ए वेग टर्म। लाभ जो है अपने आप में एक अस्पष्ट शब्द है। प्रॉफिट को कई तरह से विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रकार से लाभ की कौन सी अवधारणा या किस प्रकार के लाभ के को इसका आधार माना जाए। इस प्रकार से लाभ को अधिकतम करने की सिद्धांत की सीमाओं का उल्लेख करते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आधुनिक मत के समर्थक विद्वान ने इसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स वेल्थ के आधार पर वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य को मान्य किया है, उसको विश्लेषित किया है या उद्देश्य की व्याख्या की है।